नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। अच्छा, कुछ लोगों को मन में बड़ा डाउट रहता है कि चैप्टर तीसरा है कि चौथा है। तो जो पुराने सिलेबस के हिसाब से आप देखोगे तो ये चौथा चैप्टर है, और नए सिलेबस जिसमें आपका कन्वर्जन करके डबल चैप्टर एक में मिलाकर कन्वर्जन किया गया है, उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर दूसरा हो या तीसरा या पांचवा, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको पढ़ना है कि विद्युत धारा के हमें चैप्टर, उससे रिलेटेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। क्लियर? आज हम लोग चर्चा करेंगे आने वाली 27 फरवरी का आपका एग्जाम लगा हुआ है फिजिक्स का। एकदम जान झोंक दीजिए इस बार टॉप करने के लिए। जब तक आप कठिन परिश्रम और मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट बेहतर नहीं बनने वाला है। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और टारगेट हमारा 90 प्लस है। पर्सनल खुद का अनुभव है फिजिक्स में 97 और मैथ में 96 लाने का, और जिस पे पकड़ अच्छी है वही आपको पढ़ाने आते हैं। आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारा 100 में 100 का टारगेट जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम इतनी कड़ी मेहनत करेंगे आपके लिए कि आपके वो सपने जरूर पूरे हों। क्लियर? उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉपी पे लेके बैठ जाइए। हर एक न्यूमेरिकल 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक तार से 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कोई एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आई का मान क्या हो जाएगा? आई का मान हो जाएगा मेरे भाई 8 एम्पियर। कह रहा प्रति मिनट। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति मिनट। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, और सभी लोग भली बात जानते हो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। यानी ओवरऑल घुमा फिराकर आपको टाइम जो है वो मेरे भाई दे दिया गया है 60 सेकेंड। फिर कह रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम आसान है, और पहले चैप्टर में आपने इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ी होगी। एक फार्मूला होता है NE बराबर IT। फार्मूला क्या होता है? NE बराबर IT। इसकी सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IT अपान E। बोलो इतनी बात समझ में आई? चीजें बेहतर लग रही हो? और ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, पूरे न्यूमेरिकल की सीरीज। कहने का मतलब शुरू के 2 से 3 चैप्टर डिटेल में हमने डेरिवेशन थ्योरी और न्यूमेरिकल तीनों चीजें करवाई है। अब हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले पूरे फिजिक्स के, यानी चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकेंड पार्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, सबके न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं आपके एग्जाम के पहले। उसके बाद अगर समय बचेगा तो डेरिवेशन और थ्योरी की भी चर्चा की जाएगी। क्लियर? तो आज हम लोगों का तभी ये टारगेट है। अब देखो एन का मान हमें निकालना है, तो आई की जगह कितना रखोगे? 8 एम्पियर। टी का मान कितना दिया गया है? 60 सेकेंड। और ई का मान मेरे भाई रट्टा मार लो सभी लोग 1.6 10 की घात -19। ये दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 8 6 48, और आगे डबल जीरो और नीचे 16। नीचे वाली घात ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात प्लस की 19 हो जाएंगी। 16 का इसमें भाग दोगे, 16 तिया 48, तो n बराबर हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात 19। और इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ये 2 जीरो इसके साथ लिख सकते हो, तो 3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 21। इतने इलेक्ट्रॉन, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो चीजें बेहतर लग रही हैं? अगर चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर? फिर से समझ लो। कह रहा 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, तो आई का मान 8 हो गया। कह रहा प्रति मिनट तार से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन का मान पूछा गया। प्रति मिनट बोला तो कन्वर्ट कर लिया कि टी का मान 60, आई दिया गया, टी दिया गया, ई का मान हमको पता होता है पहले से, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। जिस दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम लगा हो, एक दिन पहले पूरे न्यूमेरिकल एक सरसरी नजर से आपको देख लेने हैं। क्लियर? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक सेल 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, यानी आई का मान कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट, यानी V का मान जो है वो कितना हो जाता है? इतने एम्पियर धारा लेने पर, ध्यान से समझो, 1.8 वोल्ट यानी इतना विभवांतर हो जाता है। आगे पढ़ो। कह रहा है 1 एम्पियर धारा लेने पर फिर आई का मान दिया गया है 1 एम्पियर। क्लियर?
तब कह रहा है जो उसका विभवांतर है यानी V का मान 1.6 वोल्ट। जब भी किसी न्यूमेरिकल में डबल वैल्यू दी जाए तो हमेशा आप यहाँ पर I1 V1 कर लो, यहाँ पर I2 V2 कर लो। इतनी बात समझ गए होगे। कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सभी लोग भली बात जानते हो आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r, और कह रहा है विद्युत वाहक बल यानी E का मान निकालना है। ठीक, बहुत ही आसान है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा V बराबर E माइनस आई आर। क्या पढ़ा है? V बराबर E माइनस आई आर। तो देखो पहली कंडीशन यहाँ पर फिल करोगे यानी V1 बराबर E माइनस I1 R, ऐसे भी तो आप लिख सकते हो। तो V1 की जगह कितना रखोगे 1.8, E की जगह कुछ नहीं रखना, I1 की जगह रखोगे 0.5 R। ये बन जाएगा मेरे भाई समीकरण नंबर 8। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कहने का मतलब डबल धाराएं, डबल विभव दिया गया तो I1 V1 I2 V2 कर लो। आपको स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध निकालना है और E का मान निकालना है। फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो जब पहली कंडीशन फिल करोगे तो V1 बराबर E माइनस I1 R। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार लिखोगे V2 बराबर E माइनस I2 R। यहाँ पर जब मान रखोगे तो V2 का मान कितना है 1.6, E की जगह पर E रहेगा माइनस I2 की जगह रखोगे 1 इंटू R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बस इन्हीं दोनों को हल कर लो जैसे 6, 7, 8 में अपने मैथमेटिक्स हल किए थे। XY का मान निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला है 1.8 इक्वल E माइनस 0.5 R, दूसरा है 1.6 इक्वल E माइनस 1 इंटू R। जब भी किसी समीकरणों को हल करते हैं तो आप क्या करोगे, घटाओगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, घटाने में चिन्ह बदले जाते हैं। 1.8 में 1.7 कम करोगे 0.2 बचेगा। अच्छा, इधर E से E कट जाएगा, ये है प्लस का 1 R, ऊपर है माइनस का आधा R। अब आप लोग समझो 1 R में जब आधा R कम करोगे तो आधा R बचेगा, वो भी प्लस का यानी 0.5 R कह सकते हो। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 2/5। R बराबर 0 दशमलव लगा तो 0, 5 चौको 20, तो R बराबर 0.4 और प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम। बोलो किसी को समस्या? बेहतरीन न्यूमेरिकल है। यह नहीं पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका, तो ऐसे आप इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। R का मान आ गया। इस R के मान को चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख दो, आपका E का मान आ जाएगा। तो देखो पहले समीकरण में अगर हम रखें, तो पहला समीकरण क्या है 1.8 इक्वल E माइनस 0.5। अब देखो R का मान कितना है 0.4, तो R की जगह पर क्या रख दोगे 0.4। 1.8 इक्वल हो जाएगा E माइनस 5 को कितना हो जाएगा 20, 5 को 20 होगा। ऐसे एक अंक पे ये, एक अंक पे 2 अंक पे दशमलव, ये माइनस का इधर ले और प्लस का, तो E बराबर हो जाएगा 1.8 प्लस 0.2। तो E को जब आप जोड़ दोगे तो ये फाइनल आ जाएगा 2 वोल्ट, और यही इसके मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएंगे। बेहतर चीजें लगे तो सभी लोगों को आज कमेंट जरूर करना है। अभी तक आप लोगों के कमेंट और लाइक दोनों कम चल रहे हैं। कमेंट सब लोग कीजिए कि क्या पहले पूरे न्यूमेरिकल खत्म कर दिए जाए, उसके बाद पूरे डेरिवेशन एक साथ, उसके बाद पूरी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनने लायक है। ठीक, चैप्टर वाइज पढ़ने से भी फायदा होता है। कुछ लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी कि बहुत कम समय बचा है, 30-40 दिन बचे हुए हैं और हमें बहुत सारा पढ़ना है, कैसे न्यूमेरिकल तैयार करें, कैसे डेरिवेशन, ढेर सारे आपके मन में विचार चल रहे होंगे। सभी लोग कमेंट करो, जितने कमेंट जिस प्रकार के ज्यादा होंगे वही काम बढ़ेंगे। या तो हम चैप्टर वाइज निपटाएंगे, पहले थ्योरी फिर डेरिवेशन फिर न्यूमेरिकल, या फिर पूरी किताब को पहले न्यूमेरिकल फिर डेरिवेशन और फिर थ्योरी। जैसी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में वैसा हम काम करेंगे। फिलहाल में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आगे 3 की तरफ। ठीक, आगे देखो लिखा हुआ है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल E होता है, E का मान कितना दिया गया है 12 वोल्ट। सभी क्वेश्चन जबरदस्त है। और आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r कितना दिया गया है 3 ओम। कह रहा है कि बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया है यदि परिपथ में इतने एम्पियर की धारा, यानी I का मान कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर। पहले न्यूमेरिकल का हल करने का बेहतर तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ो, जो भी चीजें उसमें दी गई वो पहले लिख लो। क्लियर? अगर कोई भी सीजीएस या दूसरी पद्धति में वैल्यू दी गई तो उसको पहले एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे। जैसे सेंटीमीटर दिया जाए तो मीटर में चेंज करोगे, अगर मिलीग्राम में दिया जाए तो किलोग्राम में, ग्राम में दिया जाए तो किलोग्राम में। पहले हम लोग यूनिट चेंज करते हैं। क्लियर? उसके बाद में कह रहा है भाई ये तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी आपसे आर का मान पूछ रहा है। कह रहा बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता कितनी होगी, वी का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में भी 2 चीजें पूछी गई हैं। कई बार बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और आधा अधूरा काम करके आते हैं। जैसे इसी में
में केवल कैपिटल आर निकाल कर छोड़ देंगे। हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़िए, पता करिए कि क्या क्या चीजें पूछी गई। आप देखो सबसे पहले एक बेसिक का फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक, ये सब चीजें आप पढ़ चुके होंगे। कुछ लोग बहुत दूर से वीडियो देख रहे होंगे तो आपने ऑफलाइन कोचिंग की होगी, कोई पैकेज से लेकर पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, ढेर सारी समस्याएं कि फार्मूले कैसे आते हैं, डेरिवेशन सरल तरीके से कैसे पढ़े, तो वो बात अपनी कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिए। फिलहाल में आई की जगह कितना रख दोगे 0.5, ई का मान मेरे भाई दिया गया है 12 रख दोगे, स्मॉल आर की जगह दिया गया है 3 और कैपिटल आर आपसे पूछा गया है। इससे दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा। ये हो गया 5/10, इसको काटोगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 12/3 प्लस आर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराओगे तो 3 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये प्लस का 3 उधर ले जाओ तो आर बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3, तो आर बराबर फाइनल आ जाएगा 21 और प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम। तो एक आंसर आपका ये हो गया, यहाँ पर आंसर डाल लीजिए। ठीक, आगे समझो, आगे कह रहा है विभवांतर भी बताओ, तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है V बराबर E माइनस आई आर। क्या होता है V बराबर E माइनस आई आर। ठीक, यहाँ स्मॉल आर होता है, इस चीज का ध्यान देना। तो V निकालना है, E का मान आपको पहले दिया गया 12, I का मान कितना दिया गया 0.5 और R का मान कितना आ गया है R मतलब 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। स्मॉल r रखना, गलती से 21 मत रख देना। ये हो जाएगा 12 माइनस 3 बचे कितना हो जाएगा 15 और एक अंक पे दशमलव लगा दोगे तो गौर से आप देखोगे 12 से आपको 1.5 घटाना है। क्लियर? ठीक, 1.5 जैसे कम करोगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 10.5 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। 10.5 तो बचेगा, 10.5, 11.5 और 12। ठीक, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आ जाएगा आपका 10.5 और जो प्रतिरोध है वो आ जाएगा 21 ओम। बेहतर लग रही ना चीजें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी देखो दो चीजें पूछी गई लेकिन इसमें अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है कैपिटल A बराबर दिया है 1 × 10⁻⁻2 वर्ग मीटर का मतलब आप लिख सकते हो ऐसे मीटर स्क्वायर। कह रहा था तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 × 10⁻, कितना दिया गया 25 प्रति घन मीटर, तो मीटर क्यूब आप लिख सकते हो। ठीक, फिर कह रहा है तार में 3.2 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना दिया गया है 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार में धारा घनत्व, तो नंबर 1 आपको जे का मान निकालना है ना। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके होंगे। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको वीडी निकालना है। बेहतर क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखो सबसे पहले समझो जे का मान पूछा गया तो फार्मूला होता है मेरे भाई जे बराबर I/A। जे बराबर क्या होता है I/A। तो J इक्वल I का मान आपको कितना दिया गया है 3.2 और A का मान कितना दिया गया 1 × 10⁻²। इसको ऊपर ले जाओगे तो J बराबर क्या हो जाएगा I की जगह 3.2 और A ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3.2 × 10⁻² और इसका मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, मात्रा कई लोग रटते होंगे, रटना नहीं है। J बराबर फार्मूला होता है I/A। आई का मान जो भी दिया जाए ऊपर रख दो, ए का मान जो भी दिया जाए नीचे रख दो। अब आई का मात्रा होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया पहला। पूछा गया वीडी का मान, तो एक फार्मूला होता है, दो तरीकों से आप इसको लगा सकते हो। एक होता है जे बराबर NEVD, आप यहां से निकाल सकते हो, या फिर अथवा में एक होता है आई बराबर NEAVD। ठीक, जिस तरीके से आप लगाना चाहो लगा सकते हो। जे भी हमारे पास आ चुका है और आई तो पहले से दिया जाए, दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों से लगाकर हम दिखाएंगे आपको ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। देखो जी का मान दिया गया है 3.2 × 10⁻²। एन का मान आपको दिया गया है 2 × 10⁻25 इंटू ई का मान सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू में क्या रहेगा वीडी। वीडी का मान निकालना है। करना क्या है, इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 16 से काटोगे इसको 16 दूनी 32 और 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी यहाँ 10⁻2, 10⁻25 से इधर लेके आओगे -25 हो जाएगी, 10⁻19 से इधर लेके आओगे तो +19 हो जाएगी और उधर क्या बचेगा वीडी। अब ये 25, 19 और 2 कितना होता है 21, तो ये ओवरऑल बचेगा 10⁻⁻4 बराबर वीडी। तो इसको सीधा करके लिख दो, वीडी बराबर 10⁻⁻4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छा, आई से आप लगा सकते हो, आई बराबर क्या होता है NEAVD। अब हमें आई की जगह कितना रखना है 3.2, एन की जगह कितना रखा है 2 × 10⁻25, ई का मान यहाँ और रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ए का मान कितना दिया गया है 1 × 10⁻2 और इंटू में क्या है वीडी। इसको जब आप हल करोगे तो गौर से देखो सेम यही आने वाला है
यानी VD बराबर 10 की घात -4। बाकी आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बनता है, डबल चीजें पूछी जाएंगी, 2 या 3 नंबर का आना है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन इसको समझते हैं। एक तो ये दो तरीके होते हैं। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध यानी R का मान मेरे भाई दिया गया है 16 ओम। कह रहा है इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का यानी L का डैश का मान कर दिया जाता है L/2। यही तो हुआ आधी लंबाई का मतलब। आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध यानी R डैश का मान पूछ रहा है। इसके लिए हमने बेसिक फार्मूला बताया है, अगर नहीं पता तो फिर से समझ लीजिए। R डैश बराबर होता है N²R, यानी जितने गुना तार को किया जाता है उसका वर्ग करके और प्रतिरोध को गुणा करा दो जो पहले दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। हमने कहा एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। फिर से समझो, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है और तार का जो प्रतिरोध पहले था वो था 4 ओम। तो अब नया प्रतिरोध यानी R डैश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से समझ लो, चाहो तो लिख लो, एग्जाम में ये भी आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसको खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो फार्मूला क्या हमने बताया, R डैश बराबर N²R। अब समझो R डैश बराबर कितने गुना किया है, 2 गुना। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर इंटू पहले वाला R क्या है 4। तो R डैश बराबर 2 का वर्ग 4, 4 2 को 16। तो जो नया प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा, 16 ओम। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर समझो आधा किया गया, आधा का मतलब होता है n बराबर 1/2। तो R डैश बराबर यहाँ क्या कर दोगे, 1/2 का स्क्वायर इंटू पहला वाला प्रतिरोध क्या था 16। तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 16। 4 से इसको काटोगे तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर की 5 से 6 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा तो पूरे के पूरे मेरे भाई चांस है इन्हीं प्रश्नों को आने की। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। बेहतर लगे हो न्यूमेरिकल तो कमेंट करके बताइए कौन से चैप्टर के आपके डेरिवेशन थ्योरी बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ती है या फिर न्यूमेरिकल में परेशानी। और एक खास बात जो शुरू में हमने बोली थी, सभी लोगों को कमेंट करना है कि पहले पूरे न्यूमेरिकल खत्म किए जाए, फिर डेरिवेशन, फिर थ्योरी, या जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखोगे काम वैसे ही किया जाएगा। क्योंकि हमारा सपना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा सपना पढ़ाना है कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो, कहाँ आप बेहतरीन तरीके से चीजें समझ पा रहे हो, किस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हो। मेहनत करो, सपने सबके जरूर पूरे होंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तब तो फिर केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।